गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अरसे बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। वैसे ज़्यादातर जो है ना गानी व्लॉग बनाती है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ क्योंकि गानिया मैडम की हो गई थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। वो आपको मैं बाद में सुनाऊंगी, एंड पे आपको पता चल जाएगा क्या हुई थी। गानिया मैडम की तबीयत ख़राब, उसकी अभी भी ख़राब है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आज मैं आई हुई थी, हम आए हुए थे, मैं नहीं, मेरी मामा, मैं, गानिया, मेरी भाभी, यानी मेरी मामी, हम आए हुए थे आज अपनी सिस्टर की तरफ। उन्होंने हमारी दावत की थी। वो यूं ना, हमारी एक भैंस थी, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक भैंस है। मैंने उसका वो नहीं किया अत्याचार बड़ी ईद पे, लेकिन मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करूँगी उसका। ज़रूर आपको वो व्लॉग भी मिलेगा अगर मैं हुई तो, तब तक ठीक है। तो हम बैठे हुए थे ऐसे ही, मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम व्लॉग बनाते हैं आँख में चोली का, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे व्लॉग आँख में चोली का, और साथ आज आपको ये भी दिखाऊंगी कि मग्गू ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। आ गई हूँ अपनी बहन के किचन में, अपनी बहन के किचन में। आपका क्या बनाया था आपने हमारे लिए? सोचा था ये रही वो बीमार हस्ती, देखे। गानिया शर्म कर ले यार, कितने ऐसे बार व्लॉग डाल रही है, अपनी हालत तो दुरुस्त कर लेती। काम वाली लुक आ रही है, कसम से काम वाली। मैं बीमार हूँ, मैं ऐसे रहूंगी। और ये है मेरी एक अदद बहन, दूसरी तीसरी वाली, पर सबसे बड़ी वाली। मैंने व्लॉग में आना शुरू कर दिया। ये बना रही है वो हमारे लिए बिरयानी। अब वो क्या सूप है वो? नहीं, ये मैं आपको पुट्ठी बात नहीं बोल सकती, कुछ नहीं होता। ये रही आयरा, एक अदद भतीजी, और एक वो रही एक भांजी हमारी, एक अदद और वो भांजा। आपको पता है तेरी व्लॉगिंग बहुत बेकार है, तो कुछ ना करने की कोशिश कर। किसी को इंटरव्यू नहीं दे रही। ओह माय गॉड, वाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कोई 2 या 3 महीने बाद हमारा व्लॉग आ रहा है, और ये सब आप जानते हैं। सबको हम लोगों ने ओके हैप्पी सब लोगों को हमने डीएम में बताया था कि मेरी तबीयत खराब है। मैं आपको थोड़े से क्लिप्स भी डाल दूंगी जो मेरी हालत थी। आई नो, फिर भी असल होस्ट मैं हूँ। मैं और मीनू में स्पिन पे कपड़ा हटाइए। मेरी हालत थी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ख़राब। मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं आपको क्लिप्स इसमें ज़रूर डालूंगी, अगर इनमें से किसी ने बनाए हो मेरी तबीयत की। अभी मेरी हालत उजड़ी पुजड़ी ही हुई है, क्योंकि अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो सकी हूँ। अभी तक मेरी हालत कभी कभी वैसी ही हो जाती है, ठीक है। और मैं इस व्लॉग में एक बंदे को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिनको मैं कभी ज़िंदगी में लाइव थैंक्स नहीं बोल सकती, और वो है मेरे बाबा। मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बाबा ने सबसे बहुत प्यार करते हो। ये शूज पहनो। उन्होंने अपनी बसंती, आपको पता है उनकी बसंती का, अपनी बसंती की जरा भी फिक्र नहीं की। उन्होंने कहा बस अच्छा ठीक है, अभी बैठ जाओ, अभी बना देती हूँ, अभी बना देती हूँ, हानो भी बना देती हूँ, रुक जाओ। मेरी हाँ दो इसको बाइल लेके जाएगी। मेरी हालत एकदम ऐसे हो गई थी कि आप समझें कि मैं बस, लोगों को लगा था कि मेरा आखिरी टाइम चल रहा है। मैं इस पीक पे पहुंच गई थी, तो ये लोग लेके भागे थे मुझे सरकारी हॉस्पिटल, और वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। और आपको पता है कि बाबा की जान बचती है गाड़ी के अंदर, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी बहन को कॉल की, उन्होंने कहा गाड़ी को मारो गोली, ठीक है। गाड़ी जहाँ बजती है, जो जैसे होता है बस इसको हॉस्पिटल पहुँचाओ, ठीक है। और यार ये गाड़ी से एक बंदे, मुझे पता है मेरे पास अपनी है गाड़ी, और गाड़ी से जितना प्यार एक बंदे को होता है ना, मेरे बाप ने किसी चीज़ की कोई फिक्र करते हुए बस ये कहा है इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और बाबा हेड्स ऑफ टू यू, आई लव यू सो मच। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो आपकी वजह से और एक मामा की वजह से, ठीक है। मैं आपको कभी भी ये लाइव नहीं बोल सकती थी, बट मैंने कहा कि मैं आपको ब्लॉग के थ्रू बोलूँगी। आई लव यू सो मच। और मेरी दूसरी सपोर्टर, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरा काका, मेरा बच्चा, नहीं
इनकी वजह से। इन्होंने भी दिन रात एक कर दिया था, ना ये रात को सोती थी ना ये दिन को सोती थी। और एक दफा भी मामा सोई होती थी, मामा खराटे ले रही होती थी, बेटा तेरी ड्यूटी मैं देती थी सारी रात जाग के। मेरी मामा ने 1 या 2 घंटे की नींद एक दफा भी कंप्लेन नहीं की। अब आप वो क्लिप्स देखें, तब तक मैं आपको बाकी बताती हूँ सिचुएशन। मैं क्लिप डाल रही हूँ, आप देखें। वो अलगो दिखा दो। रानी कहाँ जाने? मरी जान। जानिए कहाँ जाना है? यानी अब यहाँ पे क्या करने आई है? स्कैन करवाना है। गिर ना दे, तेरी मेहरबानी, नया चंद ना चला दे। हमारी रानी इतने अरसे बाद फ्रेश हो ही गई। देखिए डॉट ड्राइविंग कर रही है, ये देखें। देखिए गाइस, हेलो कर दो, खाला को भी हेलो कर दो। देखो खाला से भी कहो मैं ठीक हो गई हूँ। अभी बताओ तू कितने की शॉपिंग करके आई है? 2000 चलो चिजी चिजी। चलो बस पढ़ कुछ थोड़ा सा पता चल। ये मौलवी साहब ने दम कर दिए, गानिए के ऊपर देख लें। सही हो गया। ठीक है, ओके। मैंने अपने बाबा को लाइफ में सेकंड टाइम इस हालत में देखा नहीं था। मुझे बताया गया था, क्योंकि मैं उस टाइम उस सिचुएशन में थी नहीं कि मैं किसी को देख सकूं। मेरे बाबा के हाथ पैर दोनों कांप रहे थे लिटरली, ठीक है। और ये माँ बाप का प्यार जो है ना, ये हम बच्चों को समझ कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। मुझे पता है मेरे व्लॉग अभी फिलहाल छोटे बच्चे देख रहे होंगे, मेरे बच्चे व्लॉग छोटे ही बच्चे देख रहे होंगे, अभी कोई बड़ा नहीं होगा मेरे व्लॉग में, ठीक है। और हाँ रहीम, देखो कौन दे रहे हैं। रहीम स्टोर, तूने चुप करने के लगा हूँ एक चंड। रहीम स्टोर में भी हमें जो मिले थे हमारे फैन, उन्होंने भी हम यही कहा था कि हम अब यानी कि बच्चे ही थे, वो भी एल्डर्स नहीं थे, बच्चे ही थे, ठीक है। तो मैं उन बच्चों को ये देना चाहती हूँ कि अगर कभी आपको लग रहा है कि माँ बाप गलत कर रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे आपके साथ, तो उस चीज़ में आपका ही फायदा है। माँ बाप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। और सेकेंडली, आई लव यू सो मच अब्बू। अब्बू को भी मेरा पता समझ लगी गई होगी मैं किस अब्बू को थैंक यू सो मच बोल रही हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। तो मेरी हालत बार बार मेरी बहन से पूछी और ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके लिए भी हैट्स ऑफ एंड आई लव यू सो मच तायाबू। A few moments later. अच्छा मामा, बाप से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके क्या हालात थे जब मेरी वो हालत थी? बहुत बुरे हालात थे। क्या सोचा था आपने? सोचें तो आती हैं, बहुत बुरी बुरी सोचें आती हैं, फिर सोच सोच के दिमाग ख़राब होता था और फिर मैं दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला। यार एक सेकंड, मुझे एक सीन याद है, मैं बेहोश थी, ठीक है। मुझे ये सारे होश दिला रहे हैं, ठीक है। होश दिलवाते मुझे नहीं आ रही थी, मेरे पे पानी फेंक के थे, मुझे लाते मारे थे, मुझे मुक्के मारे थे, मुझे क्या कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। और होश में मुझे इस तरह इतना ही होती थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मुझे इतनी होश होती थी। और मुझे न्यूज़ मिली कि मेरी साथ मेरी मामा भी बेहोश हुई पड़ी हैं, ठीक है। मामा भी बेहोश हो गई थी उस टाइम। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बुरी हालत अपने बच्चों की देखो, किसी बच्चे की देखो, तो माँ का तो बुरा हाल होता ही है, बच्चे से भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है माँ का। माँ को बच्चे को तकलीफ में देख के अपने बच्चे को, अल्लाह ताला सबके बच्चों की भी और मेरे बच्चों की भी अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और कभी किसी माँ को अपने बच्चे की कोई ऐसी तकलीफ ना दिखाए, ये मेरी दुआ है। आमीन। हाँ जी, दिखाओ जी अपनी लोग। स्टाइल बनाते हैं, स्टाइल मारते हैं, स्टाइल बना ऐसे करके, ऐसे करके। बंदा वैसे बीमार हो, जो मर्जी हो, घर में औकात वहीं की वही रहती है जो होती है। अभी भी मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है, मैंने मेडिसिन ली हुई है, लेकिन मेरी मामा ने आगे से जवाब दिया है कि अब तुम ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेती हो जिससे तुम्हें नींद आएगा नहीं है, तो तुम्हें अभी सो। आपने खा के देखी है? अभी सो के उठी हो तुम? आपने खा के देखी है?
हाँ खाइए मैंने। वो आप तो पक्की नशाई हो, आपको बंदा क्या ही कह सकता है। मैंने ट्रायल पीरियड के लिए वो दिखाई थी मैंने ट्रायल। ऐसे लोग जो है ना वो कोक में, चिप्स में, हर चीज में यानी कि हिस्सा होता है, लेकिन मेरी माँ का मेरी मेडिसिन में भी हिस्सा होता है। प्लेट फुल भरी भी होगी ना, हमारी प्लेट में होगा खाना उससे कम, लेकिन हमारी प्लेट से लेना होता है, यानी कि हर चीज में हिस्सा होता है, हर चीज में। अपनी प्लेट ऐसी भरी होगी, अगले के पास इतनी सी होगी, लेकिन फिर भी मम्मा की नजर उस प्लेट में होगी। ऐसे ही है, तुम लोगों की प्लेटों से कम ही होता है मेरी प्लेट में खाना। ओके मेरी प्लेट से कम होता है? हाँ जी, मेरी प्लेट से कम। तुम्हारी और मेरी एक ही जितनी प्लेट थी गानिया। हाँ जी, मेरा झूला भी दिखाओगा इसको। झूले में इस टाइम पांडा बैठा हुआ है, पांडा को नहीं मैं दिखा सकती। पांडा नहीं, अब जब हम कभी खाना खाने बैठेंगे ना, दाल चावल बने होंगे, ठीक है ना, तो फिर मैं सबकी प्लेट सबसे पहले दिखाऊंगी। मैं दाल चावल खाती जब कोई दाल चावल लेके बैठेगा खाना खाने के लिए, तो फिर मैं दिखाऊंगी जोया की प्लेट भी, महनूर की प्लेट भी और अपनी प्लेट भी, ठीक है ना। और फिर पता चलेगा कि सबसे ज्यादा दाल चावल किसकी प्लेट में है। मैं दाल चावल पता चल खाती जाएगा। नहीं, मैं दाल चावल खाती नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं क्लियर हूँ इस मामले में प्रॉपर तरीके से। दाल चावल नहीं खाती। हमारा पांडा बैठा हुआ है इस टाइम, पांडे को चाहिए फुल प्रोटोकॉल। नहीं पांडा अस्सलाम वालेकुम कर लो। पांडे ने इस्लाम कर दिया। अच्छा रही बात, ओए अच्छा पीछे हो, अम्मा आँख मचोली खेले। मैंने तो नहीं खेली, तुम लोग। नहीं आप भी खेलोगी, हमारा कैमरामैन पांडा बनेगी। कैमरामैन पांडा है, जोया की आंखों में बन जाएगी पट्टी और जोया पकड़ेगी सबको, ठीक है जोया? सब पकड़ेंगे तो एक एक बारी सबकी होगी। जोया बनने लगी है, यानी कि पांडा अब है हमारे कैमरामैन। यार शोर कम कर दोगे, शोर कम कर दो। मैंने भी खेला है ये गेम। अच्छा अब हम खेलने लगे हैं, पांडा हमारा कैमरामैन है और अब हम खेलने लगे आंग मचोली और शुरुआत शीते से है। चली जाए यहाँ से। अच्छा चलो पांडा जी को इधर बुला दो, बैठा दो पांडा जी को। पांडा देख लीजिएगा पांडा। कैमरा ऐसे 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 कैसे 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 ऐसे 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 कर रहे हो। जोया आ जाओ। आती हूँ, गाने को डाउनलोड पे लगा दूँ। पहले रास्ते में आने वाली सारी चीजें उधर उधर साइड पे वापस ताकि कोई ले ना जाए। मम्मी पहले वो ब्रश उठा के रखे हो। आयरा को भी साइड पे, आयरा ने रास्ते में हम लोगों के उसमें आना है। हाँ आयरन धर्म हो जाना। पांडा जी हम बंद कर दें कैमरा। ना ये वो पांडे का ये बना हुआ है, तो बनना चाहिए था। जोया चीटिंग नॉट अलाउड है। ये पीछे से जो बदनाम आ रहा है, ये कॉपीराइट लेके आएगा। ये क्या? उसे पूरा मुंह सटाया हुआ। आता नहीं मानना, शैलोपन बन जाएगी है। और ये बंद करो, गान बंद करो। मामा को ध्यान कराने लगे ना। आ जाओ यार। किचन से आ रही है, आवाजों से भी पता चल रहा है सबने टेक्सचर है। चलो 1 2 3 नो ये आ रहा है, हाथी की बारी नहीं आ सकती। पकड़ी गई।
ये मेरा है। और मेरे हाथ में लड़ लेना यार। चलो और यार वाली लड़ाई रिकॉर्ड करो। पजामा भी मेरा है। जी नहीं, वो मेरा पजामा है। ओके, मेरा पजामा है। मेरा पजामा है, मैंने तुमसे खरीदा था। आपने अब ठीक है बाहर में कपड़े पहन के पहले जैसे नहीं करना, ये मेरा ही पजामा है। ये क्या बात हुई? यार तेरी बात नहीं। उसको दिख रहा था हमारी इतनी अच्छी भुजिया लेके बाहर जो हमारी आयरा, भाई चीटिंग हो रही है, चीटिंग। गानी ने खोला हुआ था जानबूझ के ना इसने। ये चीटिंग कर रही है गानियाँ। इसका बिल्कुल सही करना है। सही वो था जो मैंने किया था, आपने खराब किया था। एक तो जोया को बांधने के लिए दे दो, वो एंड से पकड़ के बांध दिए गए। अभी नहीं। यार मेरी पॉकेट में ना दूसरी सामान है, वो गिर जाए। वो देखा, गई बेहोश हो गई। लो, ये हमारी जिंदगी का हालात है गाइस, देख लो आंख में चोली। किसने कहा तो मारो? भाई बनते The next morning. तो उस दिन मैं हो गई थी बेहोश, तो मैंने व्लॉग 2 दिन कंटिन्यू नहीं किया। ये व्लॉग 2 दिन के बाद कंटिन्यू हो रहा है। तो अब है आज जोहान की बर्थडे, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत गिफ्ट वगैरह लिया हुआ था, ठीक है। और किसी को यानी कि उसकी मामा के अलावा और बाकी किसी के अलावा, यानी कि उसकी मामा और मेरी मामा के अलावा किसी को नहीं पता कि मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। और वो पीछे सामान पड़ा है, इसको हम करते हैं कुछ चेंज है। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग प्रीवियस से देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और वो चेंज आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या चेंज है यहाँ पे। अगर किसी को समझ लगे तो वो कमेंट में बताए कि क्या चेंज है, ठीक है, अगर समझ लगे। अदरवाइज वाइट इज सिमिलर, सेम बट डिफरेंट। अब पकड़ते हैं यहाँ से सामान। मग्गू ने कहा था मुझे कि मैंने 2 पेस्ट्रीज नहीं है, इसमें तो मुझे एक ही लग रही है। चलो करते हैं बंद, गाड़ी को करते हैं लॉक, उधर से भी लॉक है। ओके, अब मैं सामान पकड़ लूँ। सामान मैंने पकड़ लिया, अब जा रहे हैं हम अंदर। ये हम रखते हैं इधर, ये अंदर वाली गाड़ी है। ये करते हैं हम लोग सामान बंद, फिर लॉक, और ये पकड़ते हैं शॉपर ऐसे और ये ऐसे, और चलते हैं अंदर। 1 2 3 फेल हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वही ही लेके आओ डाल के। यार अभी टाइम नहीं हुआ, बट ये बर्थडे जो है ये मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। आपको पता है मैंने सरप्राइज दिया है। तो अभी हो गए हैं ये टाइम 11 साढ़े 11 हो गए हैं। तो 12 बजे तक जोहान के अब्बा जी ने आ जाना है, जोहान के डैडी जी ने आ जाना, जिसकी वजह से हम लोग व्लॉग नहीं बना सकेंगे। उन्होंने भी अपनी बर्थडे वगैरह करनी होगी, सारी सी बात है, उनका बेटा है, ठीक है। उन्होंने अपनी बर्थडे वगैरह करनी होगी, तो इसलिए फिर मैं टाइम से पहले ही कर रही हूँ। क्या है ओ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। घर की हालत पे फोकस ना करिएगा, अभी भी सफाई हुई है। हैप्पी बर्थडे
वगैरह मैंने करवा ली है, ठीक है। मैंने कहा भाई बर्थडे करनी है अच्छे तरीके से करो वरना मत करो, इतनी मेरी चलती नहीं है। यहाँ पे जोया ने कहा कि थोड़ा सेटिंग वगैरह को ठीक करते हैं। और मामा इधर आ जाए प्लीज, तशरीफ का टोकरा इधर ले यार। वो अपनी में जा रही गाड़ी में, मैं नहीं अब गाड़ी में जा रही। मामा यार ये क्या बात हुई, क्या अच्छा है क्या पर्स है? अब मैंने चाबी मेरे बगैर कंटिन्यू ना करना, चलते हैं फिर से लेके आते हैं। उठते हैं पैर छिड़े। आपसे समझ लग जानी चाहिए, अगर अभी भी नहीं लगी तो फिर आप पिछला कोई व्लॉग देख लें। इसको खोलते हैं, इसको करते हैं बंद, खोलते हैं इसको और इसकी पैकेट में पड़ी हुई है चॉकलेट्स और साथ में गंद भी। वेट अ मिनट, चाबी में रख लूँ जेब में। ओके 1 2 3 ओके सिर्फ 3 4 ओके 4 चॉकलेट्स। इसको हम करते हैं लॉक और जाते हैं अंदर की तरफ। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। कहाँ से हो गई है शर्ट? चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। मग्गू को थोड़ा खास गानिया होस्ट है इस बर्थडे की। क्या कमाल कर रहे हो? चलो बस हमारा एक बाशिंदा मिसिंग है बिकॉज वो सो रहा है। बस मामा आ गई, अब पेस्ट्री किसी को नहीं मिलेगी। मामा चलो, मामा आ गई है, पेस्ट्री किसी को नहीं मिला। ये क्यों नहीं खाते? नाना जी को शैमा को खिलाओ, छोटी सी बाइट लो शैमा भाई। जा गिफ्ट भी लेके आ सबसे। नाना जी से गिफ्ट लो। गानिया देख अब नहीं मिलेगी, वो देख अब नहीं मिलती। वो चेक करो, चेक दिस आउट। एक सेकंड हो रही है। वाओ मेरा गिफ्ट है ना। मामा आयरा को एक चीज दे दो, कोई भी दे दे बस वो ताकि हाथ ना लगाए। ये दोनों चुड़ैले होस्ट बन के उसको चिपक गई हैं। केक की ज्यादा बर्बादी नहीं करनी। क्या बता रही थी आप लोगों को? अब बस सैमा और केक, बस ये एक बहाना था अब्बा जी को खिलाने का। अब बस सैमा और केक होगा। बार बार उठाती हैं केक, जाके अब्बा जी के मुंह में डाल देती हैं। ये क्या हरकत है? हम दोनों मिलके खा रहे हैं, बाकी सारे फारग हैं, उनको भी खिला दो। उनको उसकी मिल गई है बूस्टर। यार ये बहाने हैं कि अब्बा जी को ऐड कर सके कि बाद में मैंने आपको भी तो साथ केक खिलाया था। इल्जाम इन पे ना है कि सारा वो तो बच्चे से भी छीन के खा रही हैं। बच्चे हाथ धो गई है यार, माँ हाथ धो गई है, कल में हाथ धो गई है। अरे कमाला पीछे भी है। हेलो आयला, इसकी आने वाली है, इसकी सेकंड हेलो बर्थडे। भाई अब यहाँ पे सारे बच्चों की बारी बारी बर्थडे। सर्दियों में लाइन वाइज, गर्मियों की पैदाइश है। सर्दियों में लाइन वाइज पहले जहान, फिर आयरा, फिर मैं, फिर महर, और फिर गैप आता है फरवरी मार्च अप्रैल में, फिर होती है जून जुलाई अगस्त। जून जुलाई अगस्त में मेरी, मुस्तफा, मग्गू और उसकी बर्थडे। सितंबर में मामा की बर्थडे और बाबा की सितंबर का, बाबा की बर्थडे का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और जून से जो बर्बादी शुरू होती है ना हमारे घर के हालातों की, अब मैं ये आप बताओगी कि जून के बाद कैसे हालात हो जाते हैं? बहुत बुरे, बहुत। पहले नंबर पे उमर की बर्थडे, फिर मुस्तफा की, फिर मग्गू की, फिर मेरी और फिर मामा की। मेरे 2 दिन बाद मामा की बर्थडे आती है। तो आज इस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लाइक सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब एंड कमेंट।
कमेंट वो करना जो मैंने बाहर पूछा है, क्या वो कुछ चेंज नजर आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी गाइस ये क्या था, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गानिया को कहें कि रूटीन से अपने जो है ना ये डेली ब्लॉगिंग करे या रूटीन से करे, ये जो बीच में छोड़ देती है और फिर उसके बाद में जो मेरा हाल हुआ हुआ था वो बताओ। फिर दोबारा से, अभी तो फिलहाल बीमार थी पिछले 2-3 माह से। पापा से बहुत तेज लग रही हो। लेकिन जो है ना अब इसे कहिएगा कि ये रेगुलर रहे, ठीक है ना, रूटीन से अपने व्लॉग बनाए। मैं तो इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन ये बीच में छोड़ देती है बनाना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ना इसका आप पीछा नहीं छोड़ना, इसको कहना है बस व्लॉग बनाती रहे। मजे की बात बताओ, इंस्टाग्राम पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं दोया के इंस्टाग्राम पे, फिर भी शर्म नहीं आती। दोया के आते हैं, मेरे थोड़ी ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इसको सब्सक्राइब कर दें और ढेर सारा प्यार दिखा दें ताकि मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए मोटिवेशन मिले। अल्लाह हाफिज।